सोचो, आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे लेगो का महल बनाना। आप उसे एक ही बार में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी बजाय आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। आप एक हफ्ते टावर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अगले हफ्ते दीवारों पर और आखिर में ड्रॉब्रिज पर। सॉफ्टवेयर बनाने में स्प्रिंट भी कुछ ऐसा ही होता है। ये एक छोटी फोकस्ड अवधि होती है, आमतौर पर 2 हफ्ते की, जहां एक टीम मिलकर कुछ खास कामों को पूरा करती है। इसे एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह समझो। लेगो के महल की बजाय हो सकता है कि आपकी टीम एक वेबसाइट या एक ऐप बना रही हो। हर स्प्रिंट आपको छोटे छोटे हिस्सों में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस तरह आप लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और यह देखना आसान होता है कि आपने क्या हासिल किया है। साथ ही आप रास्ते में बदलाव कर सकते हैं और ढल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने लेगो महल के डिजाइन को बनाते समय बदलते रहते हैं। एजाइल को ये बहुत पसंद है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करने का एक लोकप्रिय तरीका है। यह लचीला होने, बदलाव के साथ ढलने और ग्राहक को जल्दी वैल्यू देने के बारे में है। स्प्रिंट एजाइल का एक मुख्य हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वे बदलाव को अपनाते हैं। तेज रफ्तार वाली दुनिया में चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। स्प्रिंट के साथ आप महीनों तक किसी सख्त योजना में नहीं फंसे रहते। आप हर 2 हफ्ते में फीडबैक, नई जानकारी या बदलती प्राथमिकताओं के आधार पर अपना रास्ता बदल सकते हैं। यह एक नया योगासन आजमाने जैसा है। आप तुरंत परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते हैं। आप अभ्यास करते हैं, अपने शरीर से प्रतिक्रिया लेते हैं और समायोजन करते हैं। स्प्रिंट डेवलपमेंट टीमों को अपने काम के साथ भी ऐसा ही करने की अनुमति देते हैं। तो आप स्प्रिंट के लिए प्लान कैसे करते हैं? यह योगा रिट्रीट के लिए सामान पैक करने जैसा है। आपको संगठित रहने और इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आप अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट बैकलॉग की जरूरत है। यह मूल रूप से पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक प्राथमिकता वाली टू डू लिस्ट है। यह उन सभी सुविधाओं की इच्छा सूची की तरह है जो आप अपने ऐप या वेबसाइट में चाहते हैं। फिर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में टीम यह तय करने के लिए एक साथ आती है कि आने वाले स्प्रिंट के दौरान किस पर काम करना है। वे प्रोडक्ट बैकलॉग की समीक्षा करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण आइटम्स चुनते हैं, जिन्हें वे समय सीमा के भीतर वास्तविक रूप से पूरा कर सकते हैं। स्पष्ट उम्मीदें स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई एक ही पृष्ठ पर है, यह बैठक महत्वपूर्ण है। यह किसी बड़े खेल से पहले टीम का एक साथ इकट्ठा होने जैसा है। अब इन सब को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, खासकर बड़ी टीमों और प्रोजेक्ट्स के साथ। यहीं पर जीरा जैसे टूल काम आते हैं। जीरा को स्प्रिंट प्लानिंग के लिए अपने डिजिटल सहायक के रूप में कल्पना करें। यह आपकी मदद करता है। अपना प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएं और व्यवस्थित करें। आप अपने फोन पर खरीदारी सूची बनाने की तरह आसानी से काम जोड़, संपादित और प्राथमिकता दे सकते हैं। अपने स्प्रिंट की योजना बनाएं। जीरा आपको स्प्रिंट बनाने, टीम के सदस्यों को काम सौंपने और नेत्रहीन प्रगति को ट्रैक करने देता है। अपनी टीम के साथ सहयोग करें। टीम के सदस्य कार्यों पर टिप्पणी कर सकते हैं, अपडेट साझा कर सकते हैं और जीरा के भीतर निर्बाध रूप से संवाद कर सकते हैं। यह एक साझा व्हाइट बोर्ड और संचार केंद्र होने जैसा है, सभी एक ही स्थान पर। भाग 5, जीरा में अपना पहला स्प्रिंट बनाना। जीरा में अपना पहला स्प्रिंट बनाना आसान है। यह एक नई योग पत्रिका शुरू करने जैसा है। सबसे पहले जीरा में एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और उसे एक नाम दें। यह आपका वर्चुअल कार्य क्षेत्र है। इसके बाद अपने प्रोडक्ट बैकलॉग में कार्य जोड़ना शुरू करें। ये आपकी उपयोगकर्ता कहानियां, बग या कोई अन्य कार्य आइटम है। फिर स्प्रिंट अनुभाग पर जाएं और स्प्रिंट बनाएं पर क्लिक करें। अपने स्प्रिंट को एक नाम दें और आरंभ और समाप्ति तिथियां निर्धारित करें। अब आपके पास कार्यों से भरने के लिए तैयार एक स्प्रिंट कंटेनर है। भाग 6, बैकलॉग ग्रूमिंग, सही कार्यों को चुनना। इससे पहले कि आप अपने स्प्रिंट में कार्य जोड़ना शुरू करें, अपने प्रोडक्ट बैकलॉग को तैयार करना आवश्यक है। इसे अपने योगा मैट को साफ करने और अपना अभ्यास शुरू करने से पहले अपने प्रॉप्स तैयार करने के रूप में सोचें। बैकलॉग ग्रूमिंग में शामिल हैं अपने बैकलॉग में आइटम्स की समीक्षा करना। क्या वे अभी भी प्रासंगिक हैं? क्या उन्हें किसी अपडेट या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? कार्यों के आकार और जटिलता का अनुमान लगाना। इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि आप स्प्रिंट में वास्तविक रूप से कितना काम कर सकते हैं। उनके मूल्य और तात्कालिकता के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता देना।
अभी सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करना क्या है? अपने बैकलॉग को साफ और व्यवस्थित रखने से आप स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान सूचित निर्णय लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। भाग 7, स्प्रिंट लक्ष्य निर्धारित करना। हम क्या चाहते हैं? प्रत्येक स्प्रिंट का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। यह आपके योग अभ्यास के लिए एक इरादा निर्धारित करने जैसा है। स्प्रिंट के अंत तक आप क्या हासिल करना चाहते हैं? स्प्रिंट लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय हम वेबसाइट को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक स्मार्ट लक्ष्य हो सकता है। हम स्प्रिंट के अंत तक वेबसाइट ट्रैफिक को 15% तक बढ़ाना चाहते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य होने से टीम को दिशा मिलती है और पूरे स्प्रिंट के दौरान ध्यान केंद्रित रहने में मदद मिलती है। भाग 8, कार्य का अनुमान लगाना। हम कितना कर सकते हैं? स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान टीम को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है कि वे स्प्रिंट के भीतर वास्तविक रूप से कितना काम पूरा कर सकते हैं। यह अनुमान लगाने जैसा है कि आपके पास अपने योग अभ्यास के लिए कितनी ऊर्जा है। आप ज्यादा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना चाहते हैं और अंत में अभिभूत महसूस करते हैं। कार्य का अनुमान लगाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कहानी बिंदु या समय आधारित अनुमान। कुंजी ये है कि आपकी टीम के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और आपकी क्षमता के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए। दूसरे तरीके की तुलना में हमेशा कम वादा करना और अधिक देना बेहतर होता है। याद रखें, अनुमान लगाना कोई सटीक विज्ञान नहीं है। यह शिक्षित अनुमान लगाने और शामिल कार्य के बारे में अधिक जानने के साथ समायोजित करने के बारे में है। भाग 9, जीरा बोर्ड, एक नजर में आपका स्प्रिंट। एक बार आपका स्प्रिंट प्लान हो जाने के बाद जीरा बोर्ड आपकी प्रगति का एक विजुअल अवलोकन प्रदान करते हैं। इसे अपनी योग यात्रा के लिए एक प्रगति ट्रैकर की तरह सोचें। आप देख सकते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपको अभी भी किस पर काम करने की आवश्यकता है। जीरा बोर्ड में आमतौर पर वर्कफ्लो के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉलम होते हैं, जैसे टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। जैसे ही कार्य पूरे होते हैं, उन्हें बोर्ड पर ले जाया जाता है, जिससे सभी को स्प्रिंट की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मिलती है। यह विजुअल प्रस्तुति किसी भी बाधा या अवरोध की पहचान करना आसान बनाती है, ताकि आप उन्हें लगातार संबोधित कर सकें। भाग 10, स्प्रिंट समीक्षा। क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे? प्रत्येक स्प्रिंट के अंत में अपनी प्रगति की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया एकत्र करने का समय आता है। इसे अपने योग अभ्यास पर विचार करने और यह देखने के रूप में सोचें कि क्या अच्छा काम किया और आप क्या सुधार कर सकते हैं। स्प्रिंट समीक्षा बैठक में टीम स्प्रिंट के दौरान पूरे किए गए काम करने वाले सॉफ्टवेयर या सुविधाओं का प्रदर्शन करती है। हितधारक और उत्पाद स्वामी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जो भविष्य के स्प्रिंट को सूचित करने में मदद करता है। निरंतर सुधार के लिए यह पुनरावृत्ति प्रतिक्रिया लूप महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि टीम हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। भाग 11, मुख्य उपाय, एक समर्थक की तरह स्प्रिंट। स्प्रिंट आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए मिनी योगा रिट्रीट की तरह हैं। वे आपके काम में संरचना, फोकस और लचीलापन लाते हैं, जिससे आप अपने ग्राहकों को जल्दी और कुशलता से मूल्य प्रदान कर सकते हैं। इन प्रमुख बातों को याद रखें, अपने स्प्रिंट की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं, लेकिन अनुकूलन के लिए तैयार रहें। अपने वर्कफ्लो और सहयोग को कारगर बनाने के लिए जीरा जैसे टूल का उपयोग करें। अपनी टीम और हितधारकों के साथ खुले तौर पर और अक्सर संवाद करें। अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें और सुधार के लिए प्रतिक्रिया का उपयोग करें। अभ्यास और सही मानसिकता के साथ आप कुछ ही समय में एक समर्थक की तरह दौड़ रहे होंगे।